अगर तू शरीर समझेगा अपने आप को तो जन्म मरण में धक्के खाएगा। अगर तू अपने आप को आत्मा मान लेगा, केवल मानना नहीं है, जान भी लेगा अनुभव के द्वारा कि मैं ही आत्मा हूं, उसके बाद जन्म मरण का रोग खत्म हो गया। उसके बाद कोई तुम्हें इस जाल में फंसा ही नहीं सकता। गर्भ रूपी जाल में तुम आ ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पास एक और ठिकाना हो जाए। गर्भ में वो आते हैं जिनके पास ठिकाना नहीं होता। तुम यानी जब शरीर छोड़ते हो तब हर बंदा क्या सोचता है कि मैं कैसे भी बच जाऊं, मैं मरूं ना। यही बीज है। फसल बोते हैं ना, काटते हैं ना, बेचते हैं ना, सारी फसल बेच देते हैं। कुछ तो रखेंगे क्या? बीज। अगली फसल के लिए और सारी फसल बेच दी, यह सारी भिजवा के खा गए तो अगले साल क्या बोगे? वो बात अलग है कि अब दुकानों में बीज मिल जाते हैं। पहले अपने बीज खुद ही संभाल के रखने पड़ते थे। तो इसी प्रकार तुम्हारा जो शरीर रूपी बीज है, संस्कार रूपी बीज, अंत समय में वो बीज तुम्हारे हाथ में रह जाता है। और जब बीज हाथ में रह जाएगा तो पेड़ कहाँ है? तुम एक आम का बीज या तुम सेब का बीज जेब में लेके चल रहे हो तो समझ लेना कि तुम आम का पेड़ जेब में लेके चल रहे हो। पूरा आम का पेड़ तुम्हारी जेब में है। इसको लोग समझ नहीं पाते। अब करो बीज का नाश। कैसे करेंगे? जब सारे पेड़ का ही नाश कर देंगे, बीज भी साथ ही में खत्म हो जाएगा। पेड़ से बीज बचना नहीं चाहिए। तुम पेड़ में आग लगा दो, सारा पेड़ खत्म, सारे बीज खत्म। अब बताओ अब पेड़ उगेगा क्या? जो पेड़ उग भी गया है उसके सारे बीजों का अगर नाश कर दिया जाए वो पेड़ दोबारा नहीं हो सकता। पेड़ तो गया है, ये पेड़ है, पेड़ तो जला जला, बीज का भी नाश कर दिया। कैसे? वापस आने की आस त्याग के। जो तू चाहे मुझको तो छोड़ सकल की आस, और मेरे जैसा हो रहे सब सुख तेरे पास। मेरे जैसा हो रहा है। मैं कैसा हूं? मैं ये 5 दर्दों का पुतला नहीं हूं भाई, मैं विदेही हूं। मैं तेगी अमर अविनाशी जान लोगे तो तुम में और कबीर साहब में कोई फर्क नहीं रहेगा। बस यही करना है। कबीर कबीर क्या करे तू खोज आपन शरीर, और 10 इंद्रियां बस में कर तू आपे ही आप तुम्हें और कबीर साहब में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो कबीर साहब यहाँ पे फर्क खत्म करवाने आते हैं। यहाँ पर भगत भगवान का रोल करने नहीं आते। यहाँ पर भगत को ही भगवान बनाने आते हैं। एक काया में रह के भगवान ही भगत बना हुआ है। हंसा तुमको समझ था हर की तेरी चाल। समझ थे तुम जब तुम अपने स्वरूप में थे। तुम अज्ञान में आकर अपने स्वरूप अब क्यों भूल गए? कैसे भूल गए? ये कुछ भेद है। ये तब समझाया जाता है जब आपको तीसरी, तब आपको पूरा खोल के समझा दिया जाता है। उसके बाद कोई शंका रूपी बीज रहता ही नहीं है कि मैं आया तो आया कैसे। तुम्हें पता लग जाएगा अच्छा इस कारण आया, अब इस कारण का भी नाश कर देंगे। बस इतनी सी बात है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि जब तक तुम अपने स्वरूप को नहीं जान रहे, जब तक तुम लक्ष्य ज्वार से नहीं भटकोगे, क्योंकि तुम अपने आप को काया मान लोगे। अब काया खत्म होने को होगी, फिर आस करोगे, फिर शरीर ये वाला तो मिलने से बार बार नहीं मिलता है। जैसे तुम्हारा मकान गिर गया भूकंप में तो क्या करोगे? एक नया मकान बनाओगे। एक नया बनाओगे क्या? तो क्या बनाओगे? टेम्परेरी झोपड़ी। 4 लट गाड़े और उसमें क्या लगा दिया? बरसाती पन्नी लगा दी, बन गई टेम्परेरी झोपड़ी। अब उसमें रह रहे हो। कब तक रहोगे? जब तक दूसरा मकान ऐसा ही नहीं बन गया। तो इस मकान, जब ये मकान ढह जाता है तब टेम्परेरी झोपड़ियां मिलती हैं तुम्हें। कौन सी वाली? चींटी, मच्छर, नाली का कीड़ा, कॉकरोच, छिपकली, सांप, बिच्छू, ये छोटे छोटे झोपड़ियां। फिर बड़े बड़े झोपड़े भी मिलते हैं। भैंस, गाय, ऊंट, भेड़, मछली, और संतुष्टि वहां भी नहीं। ये है राजमहल। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इसको महल बोला है। ये महल बड़ी मुश्किल से मिलता है।
पता नहीं कितने मकान बदल जाएंगे तुम्हारे, तब जाके दोबारा मिलेगा 1,84,00,000 के बाद। अगर इस महल की अभी कदर नहीं करी तो ये महल दोबारा जल्दी मिलने वाला नहीं। तो कह रहे मानुष जन्म अनमोल है और मिले न बारंबार, तरवर जो पत्ता गिरे तो पौर न लागे तार, दोबारा नहीं लगेगा ये जल्दी। इतनी बुरी हालत हो जाएगी, जाके देखो जरा खेतों में, देखो सांप लेकर लड़ रहा है, कोई बचाने वाला नहीं, वीडियो बनाएंगे जाके, बचाने का कोई, एक को मरना पड़ेगा। यानी अगर दो दुश्मन मिल गए तो एक की मौत पक्की है, ऐसा है संसार। अगर हिरण को शेर मिल गया तो भैया खत्म है कहानी उसी में, और कोई बचाने वाला नहीं। भाग सकते हो तो भागो, कितना भागोगे? एक ना एक तो बकरी की माँ कहते ना कब तक खैर बनाएगी, एक दिन तो छुरी के नीचे आएगी। तो इसी प्रकार हमारा भी हाल है, कोई बचाने वाला नहीं। अब बचना है तो एक ही ऑप्शन है, इस काल काल से बचना है तो एक ही ऑप्शन है, और वो है सतगुरु का शब्द। बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा। सतगुरु का शब्द ही है बचाने वाला, और दुआ का शब्द भी है फंसाने वाला। फंसाने वाला भी शब्द है और बचाने वाला भी शब्द है। एक शब्द सुखदास है, एक शब्द दुखदास, एक शब्द बंधन काटे और एक दे गले की फांस। एक शब्द बंधन काटेगा तुम्हारे, चली शब्द फंदा डालेगा। ये शब्द काल भगवान का शब्द है, और कबीर साहब का शब्द ये बावन से न्यारा है। तो साहिब कह रहे जो नर पड़े बावन के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। वो काल का दूत है जो तुम्हें बावन अक्षर देके कहता है इसको जपते रहना, एक दिन परमात्मा मिल जाएगा। फंसा दिया उसने तुम्हें, फंसा दिया उसने तुम्हें। अजर नाम, अमर नाम, अजय नाम, ये नाम, वो नाम, फलाना नाम, ढिकाना नाम, फंसा दिया सबने मिलके। अब असली गुरु मिलेगा, कहेगा अरे छोड़ अजर नाम, छोड़ अमर नाम, छोड़ अजय नाम, जान अमर नाम, जान अजर नाम, जान अजय नाम, पाताल सप्त सिंधु नाम, यही नाम अंश का काम। खोलो कुंजी, खोलो कपाट, अंसा चढ़ा भूल के घाट, परम भूत का बांधो गोला। किसने गोला बांधा आजकल? ये गोला किसने बांधा? परम भूत का। जब नहीं सारे परम भूत का बांधो गोला, परम भूत। अरे गोला है किसका? ये परम भूत है कौन? किसी को नहीं पता। बस 52 अक्षर पकड़ा दिए गुरु ने और देख चली को लड़ना चालू है। अब साहिब कह रहे जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चीरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झटोरा। फिर नहीं आए, फिर नहीं जाए, तहस नहस कर देना है। अब कहाँ रहोगे? अब रहोगे शब्द में, सुरत समाये शब्द में। वाको काल न खाए और जाप मरे, अनहद दीप मर जाए। अब ये करना है। तो ये कैसे करोगे? जब 52 अक्षर से परे आदि अक्षर का ज्ञान मिलेगा। शब्द हमारा आदि का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। अगर अपने रूप को चाहता है तो ये 52 अक्षर शब्द मत ले लेना, परख कर ले। 52 अक्षर से तुम केवल जपी कहलाओगे, जपी बन जाओगे। तुम नाम जप जप के जपी कहलाओगे, आत्मज्ञानी नहीं, क्योंकि आत्मा ही स्वरूप है। स्वरूप ज्ञानी नहीं कहलाओगे। जपी बन जाओगे, तभी बन जाओगे, सन्यासी हो जाओगे, लेकिन आत्मज्ञानी तब हो पाओगे जब तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी हो आएगा। वो तुम्हारे सारे भ्रम तोड़ेगा, पहले भ्रम तोड़ेगा, तुम्हारे सारे जितने भी संदेह है खत्म करेगा, तुम्हारी शंकाओं का नाश करेगा। जिस गुरु से भ्रम ना मिटे और भ्रांति जीव की ना जाए, सो गुरु झूठा जान के त्यागत देर ना लगाए। अगर तुम्हारे भ्रम नहीं तोड़ पा रहे तुम, उसको त्यागने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो चीज तुम्हें चाहिए वो उसके पास नहीं है। वो केवल 52 अक्षर लेके, 52 अक्षर संभाल के ऊपर बैठा है, 52 अक्षरों से जोड़ तोड़ के मंत्र दिया है। तो साहिब कहते हैं घर घर मंत्र देत फिरत है, माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना साधु देखो, ये जग
बौड़ाना कि दुनिया ये पागल हुई पड़ी है। जब पानी चाहिए होता है फिर तो पानी को ढूंढते हो, एक भी नहीं जपता पानी पानी पानी। और जब भगवान को चाहिए तो भगवान भगवान जपते हो, राम चाहिए तो राम राम जपते हो, कृष्ण चाहिए तो हरे कृष्ण जपते हो, अल्लाह चाहिए तो अल्लाह अल्लाह करते हो, वाहिगुरु चाहिए तो वाहिगुरु वाहिगुरु जपते हो।